अगर सामने से कोई आता है तो उसको रास्ता देना बहुत मुश्किल है। ये देखिए जी, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और मैं यहाँ से अब और ऊपर चढ़ता हूँ। ये इसकी दूसरी साइड है, ये देखें। ओह, यहाँ से ऊपर चढ़ना खासा काम है। अरे जज़ाक अल्लाह, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। ये देखिए जी, मैं इस मस्जिद के मीनार पर आ गया हूँ और ये इसका मंजर है। ये नीचे उतरने का रास्ता है। ये देखिए साहब नीचे उतर रहे हैं और इतने नीचे उतरना किस कदर मुश्किल है। यहाँ से अब हमने नहीं उतरना है नीचे, और ये देखें नीचे उतरने का रास्ता। सुभान अल्लाह, कितनी हिम्मत थी उस दौर के लोगों में। आज हम लोग थोड़ा सा चढ़े और हमें सांस चढ़ गया। बड़ी बाबरकत जगह थी ये, मोहाली अलैहिस्सलाम। यही तो जगहें हैं, हम लोगों की पहचान है। अल्लाह ताला जो है हमें अपने दीन और ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह, ऊपर से एक मंजर देखने लायक है। सुभान अल्लाह। और ये मस्जिद का मीनार है, मैं वहाँ पर चढ़ा हुआ था, यहाँ पर चढ़ने लगे लग पता गया है कि एक साइड है मस्जिद की, ये नमाज पढ़ने की जगह बनाई हुई है। कहने में आता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथों से ये मस्जिद बनाई थी। और इसके अंदर का मंजर देखें, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मंजर है इस मस्जिद का। बहुत हवादार मस्जिद है। ये हमारे खुसूसी मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह ताला का, सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको मताइस आने का? आपको क्या महसूस हुआ? ये वो जगह जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफ भी सही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे बड़ी तकलीफों का सामना, बड़े लोगों का सामना करना पड़ा। इस जगह की फजीलत तो जितनी है सो है, लेकिन इस जगह पर आने से ये भी एहसास होता है जैसे हम उसी वक्त में गुजर रहे हैं, और हमें ये चीज़ महसूस होती है जैसे बहुत जुल्म हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और हमारे दिल ये बात सुन के रोते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह ये चीज़ देख कर हमें वो पत्थर भी अभी भी मौजूद है जहाँ पे आकर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहू मुबारक लगा होगा। वो मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मस्जिद जो है वो मंसूब है, वहाँ पे वो पत्थर आज भी मौजूद है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और ये देखते हैं जो हमारे सहाबाए कराम हैं, ये हज़रत अली की मंसूब जो मस्जिद है माशाल्लाह, उन देखते हैं कि उन लोगों ने दुनिया के नक्शे बदले और उनकी अपने रहने का स्टाइल कैसा था। आज हमारे पास दुनिया की तमाम आसाइशात मौजूद है, बिल्कुल लेकिन हम इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर पाते। कुछ नहीं कर यहाँ पे पाते। आके थोड़ी सी हमें शर्मिंदगी भी होती है कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। हमारे बुजुर्ग जो से थे, उन्होंने कितनी मुश्किलात इस्लाम के लिए सही, बिल्कुल। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कमिटेड थे वो लोग, बिल्कुल तो बड़ी बहुत ज़बरदस्त कमिटेड। दुनिया में ऐसी तारीफ नहीं मिलती जिस तरह वो लोग कमिटेड हुए। नहीं मिलती। सुभान तो अल्लाह। एक दूसरी खुशी ये होती है कि हम लोगों को ये अल्लाह ताला की तरफ से देखना नसीब होता है कि अल्लाह ताला हमें बुलाते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। और अल्लाह की वजह से आते हैं, वरना तो हम लोगों में क्या औकात है हम लोगों को। हमारी क्या औकात है। बस बिल्कुल दुआ यही है कि आने वाली नस्लों को भी ये देखना नसीब हो और पढ़ना नसीब हो। बिल्कुल। इसके बारे में पढ़ के आए इन जगह के बारे में, सही ताकि बात आपको पता चलेगा कि बिल्कुल। जिन जगह पे हम लोग जा रहे हैं इनकी बरकत क्या है, इनकी वजह बिल्कुल ये क्यों बनाएंगी और किस वजह से है ये चीज़ें। सही बात है। तो ये नबी के दामाद हैं हज़रत अली करीम सल्लल्लाहु अलैहि, और इनका ये चौथे खलीफे हैं हमारे खलीफा राशिद हैं, और बिल्कुल। ये नबी और हसन हुसैन के वालिद साहब हैं, और बीबी फातिमा ज़हरा के सर के ताज हैं ये। बिल्कुल सुभान अल्लाह। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें बार बार ये आने की ज़ियारत करने तौफीक अता फरमाए। अता फरमाए। बिल्कुल। और इस चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिए, उस पर बड़ी खूबसूरत वीडियोस आपको मिलेंगी। ओवरसीज़ लाहौरी के नाम से वो भाई बड़े मजे का, मेरी पहली मुलाकात भी आज यहीं भी हुई इनके साथ, तो बड़ी अच्छा लगा इनसे मिलके। तो अल्लाह ताला आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि मैं खुद भी जाके इसको सब्सक्राइब करता हूँ। बहुत बड़ी शुक्रिया, अच्छी बहुत वीडियोस मिलेंगी शुक्रिया। हमें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और इस जगह पर आप जो आए अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल अता फरमाए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल।
इंशाल्लाह। तो जी ये वो जगहें हैं जिनकी फजीलत हम ये समझने के काबिल ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे, और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हमारे लिए, ये हमें ये मैसेज है कि हक और बातिल का रास्ते में बहुत फ़र्क है, क्योंकि बातिल हमेशा मिट जाता है और हक अपनी जगह कायम रहता है। और हक का रास्ता बहुत मुश्किल है और दुश्वार भी है, क्योंकि जो इंसान हक पे चल रहा है उसको मुश्किलात का सामना है, उसको आजमाइश का सामना है। और जो बंदा बातिल के रास्ते पे चल पड़ा, ना उसकी कोई आजमाइश रही, ना उसका कोई रास्ता और ना उसकी कोई मंजिल, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी और अपने अंजाम को वो पहुंच जाएगा। इसी तरह ही हमारी ज़िंदगी है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी कि ज़िंदगी एक इम्तिहान है। इसमें हम नेक माल इकट्ठे करते हैं और नेक माल इकट्ठे कर कर कब्र के सख्त अजाब मर जाते हैं, कब्र से अपना इम्तिहान पास करते हैं और उसके बाद एक खूबसूरत जन्नत का नज़ारा करते हैं। यही इसी तरह ही हक और बातिल का रास्ता है। ये हम पहुंच गए हैं इस मस्जिद के ऊपर। इस मस्जिद के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर आप सल्लम आए थे और बैठे थे। अलबत्ता अहादीस के अंदर इसके बारे में कोई वजाहत मौजूद नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये जो जगह है ना, ये जगह के ऊपर कहा जाता है कि आप सल्लम आके बैठे थे, और ये मस्जिद है। इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से इसको बंद कर दिया गया है, तो ताकि लोग बिल्कुल भी इसकी कोई चीज़ ख़राब ना हो। और ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पत्थरों के ऊपर बनी हुई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है, खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। मेरे साथ है अरशद भाई। अरशद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब ठीक। अरशद भाई हमारे मेहमान हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आए हैं ज़ियारत करने के लिए, और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इनको कैसा लगा ताइफ आकर, इनको कैसा लगा जब इन्होंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ये वो जगह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं शुक्र करूँगा अल्लाह का कि मेरे को इतने बड़े मुकाम पे आने का मौका मिला, और ये पहली बार मैं सऊदी अरेबिया आया हूँ गिरे उतरे के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो चुका मेरा। तो अभी हम लोग यहाँ पे तैफ के पास आए हैं, और तो मस्जिद अत्ताज भी आए हैं हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये मस्जिद है जो मैं हमेशा सुन रहा था बचपन में हर जगह कि भाई ये जब हुजूर के ऊपर जब जुल्म हुआ था मक्के में, तो वो एक सहाबा ने उनको लेकर जाकर वहाँ पे हुजूर के बारे में बताया था जो, और हुजूर को जो अंगूर पेश किए थे, वो उस बंदे का नाम अत्तास था, तो उनके नाम से मस्जिद यहाँ पे तामीर हुई। तो हम लोग वहीं पे आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी है क्योंकि यहाँ पे आने का मौका मिला, गम भी है कि हमारे हुजूर को इतना तकलीफ झेलना पड़ा, इतनी तकलीफ हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने कभी उन लोग को ना बदुआ दी ना कुछ नहीं, बस उन लोग के हक में भी दुआ की कि भाई एक दिन इंशाल्लाह ये लोग भी कलमा पढ़ेंगे और इस्लाम आके कबूल करेंगे। सुभान अल्लाह। आप ये देखें कि अगर चाहते आप सल्लम चाहते तो अपने एक हुक्म के ऊपर पूरा ताइफ उनके हुक्म पर उलट जाता, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म था आप सल्लम के साथ। और इस तरह की बात इतना दिल कहीं भी नहीं रोता जब ये वाला वाक़या जितनी दफ़ा सुनते हैं उतनी दफ़ा दिल रोता है इंसान का। तो अगर एक हुक्म पे आप सल्लम के पूरा ताइफ उलट सकता था, तो लेकिन आप सल्लम को पता था वो सरकार दो आलम थे, वो दो जहानों के सरदार थे, वो कुल अंबिया के सरदार थे। उनको पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा ताइफ अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंजेगा। और सुभान अल्लाह आज हमारे सामने है कि हम देखते हैं कि ताइफ के हर कोने से अजानों की आवाज़ बुलंद होती है। सुभान अल्लाह, ये वही मंजर है जो मंजर आप सल्लम जो है देख चुके थे, 1400 साल पहले देख चुके थे, और आज हम अपनी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से वो मंजर देख रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमाए और हमें जो है सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो जी इसके साथ साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।